दुनिया डिजिटल हो चुकी है, आप कब होंगे? पहले सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट सेल आउट होती थी, अब लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करते हैं। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? देखें, ई बुक्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, डिजिटल आर्ट है, डिजाइन है, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर और प्रिंट ऑन डिमांड। ढेर सारी ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको भाई हम सेल आउट कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें प्रोडक्ट बनानी आनी चाहिए, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उसको अपलोड कैसे करना है और उसको सेल के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर भाई हम अपनी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करेंगे और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि हम गमरूद जैसे प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे अपलोड कर सकते हैं और साथ ही उसको सेल के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इंशाल्लाह आपको बातें समझ आएंगी। बड़ी सिंपल वर्डिंग में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कीजिएगा। ले जनाब, गमरूद को जब आप ओपन करते हैं तो भाई इस मेन पेज के ऊपर इधर टॉप राइट कॉर्नर के अंदर हमें स्टार्ट सेलिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो प्रोसीड करने के लिए हमारे पास फेसबुक, गूगल, एक्स या स्ट्राइप का ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें तो अपने ईमेल से कंटिन्यू कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ गिवन हैं, इनको एक दफा पढ़ के इत्मीनान कर लीजिएगा कि ये आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ गूगल से कंटिन्यू करता हूँ तो साथ ही यहाँ मेरे पास सक्सेसफुली लॉगिन का टैब आ जाता है। जनाब, ये मैं यहाँ इसके ऊपर लॉगिन कर चुका हूँ। अब इसका ये डैशबोर्ड हमारे सामने है, इसको बाद में देखते हैं। पहले आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एक सेटिंग का टैब दिख रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने से हमारे सामने ये सारी सेटिंग ओपन हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रोफाइल कंप्लीशन का ये टैब। यहाँ सबसे पहले अपना यूजर नेम जो है इसको फाइनलाइज कीजिएगा। आप जो भी अपने स्टोर का नेम रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वकास भट्टी मेंशन किया है और उसके बाद आप यहाँ पे नेम लगा सकते हैं। और देन थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो इधर बायो का एक टैब आ जाता है। याद रहे कि यहाँ पे अपनी बायो अपने स्टोर के अकॉर्डिंगली मेंशन करनी है। अगर तो आप अपनी बायो खुद से लिख पाए तो बहुत बेटर, नहीं तो चैट जीपीटी की सपोर्ट हम ले सकते हैं। यहाँ पे इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दीजिए कि मेरे स्टोर का नाम ये है और उसके लिए मुझे 3 या 4 लाइन की बायो चाहिए, तो ये आपको एक अच्छा आइडिया जो है वो बना देगा। अब आपने इसको रीड आउट करके इंश्योर कर लेना है कि क्या ये आपकी जरूरत के मुताबिक बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, जो कि डेफिनेटली होगी क्योंकि आपने जस्ट कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है, तो उसमें वो जो चेंजेस होंगे वो आप यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं। और एक दफा फर्दर रीड आउट करके इंश्योर कर लीजिएगा कि जो चैट जीपीटी ने आइडिया दिया है वो आपने अपने अकॉर्डिंगली फुली ट्रांसफॉर्म कर लिया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो चेंजेस मुझे चाहिए थे वो मैंने कर लिए हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके पास लोगो को ऑप्शन मौजूद है। आप अपने स्टोर का प्रोफेशनल लोगो जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे? उसके लिए पहले तो आपके पास लोगो होना चाहिए, अगर है तो वेल, नहीं है तो भाई कैनवा जैसी किसी एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको ओपन किया है और ये कैनवा प्रो है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि जो आपको लोगो यहाँ पे मिलते हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ ई कॉमर्स लिखा। ई कॉमर्स लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे कई सारे उस रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये मुझे काफी अच्छा लगा है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो बड़े सिंपल हैं भाई, हर चीज आप आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने स्टोर नेम लगाया था वो लगा लेता हूँ और नीचे ई कॉमर्स लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप एक सिंपल सा लोगो अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। कंप्लीट हो जाए तो यहाँ शेयर के बटन से आप इसे अपनी डिवाइस में ला सकते हैं। सो जनाब, सिंपली मैंने यहाँ पे ये लोगो जो है इसको अपलोड कर दिया है और उसके बाद थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो आपका डिजाइन है उसके फॉन्ट्स, कलर स्कीम और डोमेन वगैरह के ऑप्शन मौजूद है। इनमें आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसका कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाह रहे हैं, उसके आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। हाईलाइटिंग कलर्स उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसके अलावा कई सारी यहाँ पे डेकोरेशन रेलेवेंट सेटिंग आपको मिल जाती हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ एडवांस सेटिंग में आते हैं तो आप अपनी
डोमेन वगैरह यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। डोमेन बाद में भी लगाना चाहें तो भी इसको अटैच किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सारी सेटिंग कर लेने के बाद यहाँ अपडेट सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये अपडेट होने का प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। यहाँ से कंटिन्यू कर ले या फिर आप थोड़ा नीचे बढ़े तो यहाँ पे सेल्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग टुडे का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर भी जब हम क्लिक करते हैं तो हम इस पेज के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे हमें पब्लिश योर फर्स्ट प्रोडक्ट का एक टैब दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो प्रोडक्ट है ना उनके लिए डिजिटल प्रोडक्ट हैं, कोर्सेज हैं या फिर ट्यूटोरियल्स हैं, ई बुक्स हैं, मेंबरशिप्स, बंडल्स हैं और नीचे सर्विसेज का भी एक टैब आपको दिखाई देता है। अब आपने यहाँ पे चूज करना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो अब हमारे पास सबसे पहले एक डिजिटल प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट प्रिपेयर की है जिसके अंदर 100 AI प्रॉम्प्ट्स हैं, हमारी ऑनलाइन वर्किंग को बेटर बना सकते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैक है जिसके अंदर हेडिंग के साथ साथ AI के लिए प्रॉम्प्ट गिवन है और इनकी तादाद है पूरी 100। अब ये मैंने कैसे प्रिपेयर किए हैं पहले जरा इस चीज को समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक कमांड एक प्रॉम्प्ट देने से ये 100 के 100 जो है वो आपके पास बन के आ जाएंगे। आपको इसके लिए एफर्ट और एक मेहनत करनी पड़ती है ताकि एक ऐसी चीज आप प्रिपेयर कर पाएं जो आपके क्लाइंट को वाकई में चाहिए हो। तो ये देखिएगा ये चैट जीपीटी है और मैंने यहाँ पे इसके साथ बकायदा चैट की है कि मुझे इस तरह के AI के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए और फिर एक एक प्रॉम्प्ट को जो है वो प्रिपेयर किया है यहाँ पे, समझ गए। और उन प्रॉम्प्ट को यहाँ वर्ड की फाइल के अंदर लगाया। लगाने के बाद जो है वो एक कंप्लीट जो है वो बुकलेट मेरा बन चुका है जिसके जो पेजेस आ रहे हैं ये मेरे पास 11 पेजेस हैं और यहाँ पे अब मुझे इसको PDF में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल का एक टैब मौजूद है। यहाँ सेव एज के ऑप्शन के ऊपर हम जाते हैं। लोकेशन चूज कर लीजिए जहाँ पे आपको फाइल को सेव करना है। लेट्स सपोज मैं डेस्कटॉप को ही चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप फाइल का नेम चूज कीजिए और यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट आ रहा है। आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो इधर ये आ जाएगा PDF चूज करके मैं यहाँ सेव के ऑप्शन पे दबा देता हूँ। तो ये इसका जनाब एक PDF प्रिपेयर होके आपके सामने आ चुका हुआ है। आई होप आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ चुका है कि आपने इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर कैसे करना था। अब वापस हम पहुंच चुके हैं जनाब गमरूद के ऊपर। अब आपने अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है यहाँ पे। तो इधर प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, जो हमने नेम रखा था उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें चूज करना होता है यहाँ पे ये डिजिटल प्रोडक्ट है, कोर्स है, ट्यूटोरियल है, ई बुक है। तो जो भी आप अपलोड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है उसको आपने चूज कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो है वो आपके पास आ जाती है। अब प्राइस टोटली आपकी अपनी चॉइस है, प्रोडक्ट आपकी अपनी है, तो जो आपको सूट करे वो आपने मेंशन कर लेनी है। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट एंड कस्टमाइज के ऑप्शन के ऊपर दबा देंगे तो भाई इधर ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है जहाँ पे हमें अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है। तो मैं वापस आया जनाब चैट जीपीटी में और यहाँ पे इसको अपनी हेडिंग बताई, ऑलरेडी उसके पास थी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे उसको बताया कि एक पैसेज के अंदर एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के दो। तो ये भाई इसने मुझे आइडिया दे दिया। अब इस आइडिया से मैं अपनी डिस्क्रिप्शन जो है इसको फाइनलाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ला के इसको एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जब फाइनल हो जाए तो इसको हम आगे जो है वो लेके चलते हैं। अब इधर आपके पास इसका जो URL है ना वो बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपनी प्रोडक्ट का एक कवर जो है वो भी बनाना होता है। तो कवर पेज बनाने के लिए कई सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दीजिए, मैन्युअली कैनवा से बना लीजिए, या मैं यहाँ पे जिमनी को टेस्ट करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे इसको मैंने डिटेल दी कि ये मेरा हेडिंग है और उसके बाद मुझे कवर पेज बनाना है और ये उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ टूल्स में आके हम यहाँ पे क्रिएट इमेज वाला जो नैनो बनाना था इसका उसको चूज कर लेते हैं और इसको जनाब गो हेड देते हैं। और अब देखते हैं कि ये क्या और कैसा इमेज जो है वो जनरेट करता है। तो जनाब ये इसने इमेज जो है वो जनरेट कर दिया है, ये हमारे सामने आ चुका है। आपको पसंद आए तो आप इसको रख सकते हैं। अगर मैनुअली या किसी और तरह से आप बनाना चाहें तो दैट्स अप टू यू। अब इसमें कवर लगाने के लिए आप इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, कोई लिंक आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो जो आपकी चॉइस हो दैट्स अप टू यू। तो ये इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। अब आप देख के मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये किस तरह का लग रहा है। ठीक हो गया। तो देन आपके पास यहाँ कॉल टू एक्शन का एक
बटन आ रहा है जी, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे बाय दिस का ऑप्शन जो है वो सूटेबल रहेगा। अब आपने यहाँ पे इसकी एक समरी देनी है, तो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली जो समरी है जिससे बेनिफिट होता है जो बायर होता है उसको, कि वो इस चीज को अच्छे से समझ पाए। तो आप जरा देखिएगा कि ये डिस्प्ले कैसे होगी। इस साइड पे वो सारी चीजें आपके पास आ रही हैं जो आपके क्लाइंट को दिखने वाली हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल देता हूँ ना, तो ये चीज जो है वो खाली, ये वाला पोर्शन सारा खाली आ रहा है। अब यहाँ आपने इसकी डिटेल्स को फिलअप किया तो ये समरी जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। एडिशनल डिटेल अगर को आप देना चाहें तो वेल उसको दे सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके वेरिएंट्स अगर आप लगाना चाहें तो उनको लगा सकते हैं। ऐड वेरिएंट के ऑप्शन पे जाते हैं तो जनाब आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होता है। अब इसका बेनिफिट उन लोगों को होता है जो एक सीरीज ऑफ कोर्सेज बना रहे हैं, या बुक की सीरीज बना रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट की एक सीरीज बना रहे हैं, तो उनको ये चीज जो है वो बेनिफिट में जा सकती है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बटन है जी सेव एंड कंटिन्यू का, दबाने के बाद हम इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो अब यहाँ इधर सेकंड पॉइंट है जी कंटेंट का। तो अब हमें यहाँ पे वो सारा कंटेंट जो है उसको लगाना है जो हमने प्रिपेयर किया था पीडीएफ फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको अटैच कर दिया। नेक्स्ट पेजेस आप बनाना चाह रहे हैं वो पेजेस बना सकते हैं। एक ही पेज के ऊपर आप इस तरह से, जैसे मैंने प्रेजेंट कर दिया है A4 पेज के साइज के अंदर, तो इस तरह से करना चाहें तो ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी कुछ चीज आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन से वो लिंक लगाना चाह रहे हो तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। देन जब चेंजेस को कंप्लीट कर लें तो सेव चेंजेस आपने कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश एंड कंटिन्यू का टैब मौजूद है, जहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक टैब आ जाता है पे आउट्स का। तो यहाँ पे इसके हवाले से आप सारी डिटेल्स को यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी साइट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे आके आप काम करते हैं और ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उससे आपको बेनिफिट्स होते हैं। नो भाई, आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। जो प्रोडक्ट आपको बनानी पड़ती है दैट मस्ट बी यूनिक। आप कोई नई वैल्यू, कोई नई चीज, कुछ नया ऐड करेंगे तो तभी जाके उससे आपको बेनिफिट होते हैं। सो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं गमरूद के हवाले से। आपको इसमें और काफी सारी चीजें भी सीखनी पड़ेंगी जिसके लिए आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर एक और आप डेडिकेटेड वीडियो कहेंगे तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। ले जनाब, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे अंदाज में समझाऊं। मुझे यकीन है अगर आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखा है तो आपने ये सारी चीजें अच्छे से समझ भी ली होंगी। कोई भी बात आपके माइंड में रह गई है जो आपको समझ नहीं आई तो आप उसे YouTube कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ऑनलाइन फील्ड के अंदर जब आप आते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि अभी आपने काम शुरू किया और साथ ही आपकी सक्सेस शुरू हो गई। नो, ये भाई मोस्टली ऐसा होता है कि ये पैसिव वर्क होते हैं। इसमें आप काम करते रहते हैं, एफर्ट करते हैं और वक्त के साथ साथ वो ग्रो करती है। सो मैं आपको बड़ा क्लियर डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अभी जनाब प्रोडक्ट अपलोड करेंगे और साथ ही आपकी सेल आउट हो जाएगी। नो, बहुत सारी चीजें इसके पीछे डिपेंड करती हैं कि आपकी प्रोडक्ट कैसी थी, आपने बनाई कैसी थी और उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले का बिहेवियर क्या था, प्लेटफॉर्म ने आपकी प्रोडक्ट को रिकमेंड करने में कैसा इंटरेस्ट शो किया है, यानी आपने एसईओ कैसी की थी। सो आपने अगर ग्रो करना है तो भाई ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। आई होप कि काफी सारी चीजें आपने वीडियो से सीख ली हैं और कुछ चीजें आपको शायद मजीद भी अभी सीखने की जरूरत है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे वो भी कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, मैं ना सारी चीजें खोल के आपके सामने रख देता हूँ इसलिए ताकि आप चीजों को डीपली देख सकें। आपको ये बात कैसी लगती है इसके बारे में भी आपने लिख देना है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह।